हमेशा की तरह वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, आपस में और भी संगति करो। आप देख रहे होंगे इन दिनों में क्या हो रहा है, कितना गुनाह बढ़ रहा है, कितना पाप बढ़ रहा है। लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। यीशु ने कहा मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे, और आप देख लीजिए नूह और लूत के दिनों में क्या होता था। नूह और लूत के दिनों में ये पाप सबसे ज्यादा हो रहा था, जहां पर लड़के लड़कों के साथ मैरिज कर रहे थे, लड़कियां लड़कियों के साथ मैरिज कर रही थी। आज देखिए किस तरह से लोग अपने जेंडर को बदल रहे हैं। इवन हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें, मैं रिसेंटली एक सभा में गया हुआ था जहां पर मुझे एक आंटी जी मिली, एक बहन मिली, जिन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर मेरा बच्चा अब एक स्कूल में, जब से हमने उसको एक नए स्कूल में हमने उसको जब से भेजा है, वो अजीब तरह की हरकतें कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आज हमारे ऊपर हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे बच्चों के ऊपर भी असर होना शुरू हो चुका है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल बताती है ज्यों ज्यों उस दिन को आते हुए देखो और भी अधिक संगति करो। यही रीजन है हम लोग जूम मीटिंग्स लेते हैं, हम यूट्यूब पे वर्ड डालते हैं, हम डिवोशंस शेयर करते हैं, हम तरह तरह से आपके पास वचन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो और भी संगति किया करो। आज जो मैं वचन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। और मैं आप में से हर एक को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भी हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं, स्टेटस पे, अपनी फेसबुक आईडीज पे शेयर करते हैं। मैं इन दिनों में देख रहा हूं कि हमारी शेयरिंग बहुत अमेजिंग वे से हो रही है। आप में से बहुत लोग हैं जो बोले बगैर लिंक्स को लेके दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो भी इस वचन के द्वारा जीवन पा सके। प्रभु हमारा गवाह है, न कभी हमने अपने आप को फेमस करने की कोशिश की है, ना ही हम ये चाहते हैं कि हमें लोग जाने। हम सिर्फ इसीलिए सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं ताकि खुदा का कलाम हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति प्रभु के वचन के द्वारा नया जीवन पाए, जैसे हमने पाया है। आज मैं बताना चाहता हूं वो कौन सी प्लेस है जहां पर सब कुछ बदल जाता है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं लूका के 15 अध्याय में से 15 का 20 वचन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही पर था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हम यहाँ पर एक ब्यूटीफुल स्टोरी देख रहे हैं, जो अगर आप देखेंगे तो जीसस एक ग्रुप से बहुत ज्यादा बात करता था। उसके इर्द गिर्द बहुत लोग रहते थे जिनको कहा जाता था फरीसी। आप देखते होंगे इन दिनों में बहुत लोग हैं जिनके पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट नॉट लव। फरीसी बिल्कुल ऐसे होते थे जिनके अंदर बहुत ज्ञान था, लेकिन वो किसी से प्यार नहीं करते थे। उन्होंने सदैव परमेश्वर को भी गलत तरीके से प्रेजेंट किया था। दे ऑलवेज, वो हमेशा परमेश्वर को एक कठोर, सिर्फ और सिर्फ न्याय करने वाला, बार बार पे क्रोध करने वाला, और इस तरह से उसको प्रेजेंट किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जब जीसस इस अर्थ पे आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो हमारे लिए मारा जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ वो इसलिए नहीं आया। यस, वो भी एक कारण था, लेकिन उसका मुख्य कारण ये था, वो प्रेजेंट करने आया था कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से गलत समझा गया है हमारे बीच में। इवन आज भी मैं लोगों को देखता हूं, वो अनुग्रह के बारे में बात नहीं करते हैं, वो उसकी दया के बारे में बात नहीं करते, वो उसके प्रेम के बारे में बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं न्याय के लिए। वो बात करते हैं कि तुम खत्म हो जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ ये करेगा। मुझे बताइए, अगर आप लोगों को सिर्फ पाप बताएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कैसे निकला जाता है, तो वो कैसे निकलेंगे। और कभी कभी हम जब ऐसे संदेशों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो लोग अनुग्रह के बारे में बोलते हैं वो पाप करने के लिए कह रहे हैं। नो सर, सच्चा अनुग्रह पाप को ना कहना है। बाइबल बताती है
परमेश्वर का अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जीसस एक ब्यूटीफुल स्टोरी प्रीच कर रहा है परमेश्वर की तरफ से। वो बता रहा है कि खुदा कैसा है। यीशु के अंदर पिता की परिपूर्णता वास करती है। वो खुद परमेश्वर है, वो उसका बेटा भी है। एक जगह वो कहता है, तुम